ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन स्टॉक्स में खरीदार मौजूद हैं, बाय बाय बाय, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो इसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा है और फ़िक्र करने वाले बहुत कम हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोज़ी में बरकतें वसअतें अता करे। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो आज मार्केट का अगर हम देखें तो मार्केट बज़ाहिर तो पॉजिटिव क्लोज रही है और तकरीबन 837 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया। एक टाइम में मार्केट 2300 पॉइंट तक गेन कर गई थी, लेकिन फिर मार्केट लो वॉल्यूम की वजह से मार्केट क्लोज रही 837 पॉइंट प्लस के साथ। इंडेक्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, 1,50,016 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 6 माह की कम तरीन सतह के ऊपर आ चुके हैं। 252 मिलियन के वॉल्यूम्स पे, 252 मिलियन के वॉल्यूम्स पे, जो कि कल से यानी कि काफ़ी कम थे। कल 293 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी वॉल्यूम्स में भी अच्छी खासी कमी हुई है। वॉल्यूम्स में कमी होने की वजह क्या? कमी होने की वजह ये कि इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं वो खौफज़दा है और नई पोजीशन लेते हुए डर रहे हैं। जिन्होंने माल छोड़ दिया है वो भी घबरा रहे हैं कि यानी कब एंट्री लें, और जिनके पास माल है वो भी घबरा रहे हैं कि आगे क्या मामला होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो अब चूँकि ये जो जंग वाला जो माहौल है वो आहिस्ता-आहिस्ता यानी कि सिमट रहा है, और किसी भी टाइम यानी खबर आ सकती है सीज़ फायर के हवाले से, कोई ऐसे यानी कि जंग बंदी या बैक हो सकते हैं, कोई भी ऐसा मामला हो सकता है जिससे यानी कि जो है वो सारी चीज़ें आपकी यू टर्न ले सकती हैं। तो यही एक कन्फ्यूजन है इन्वेस्टर्स के दरमियान कि एंट्री लेना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा पॉजिटिव मोमेंटम को देख के लेना चाहते हैं। इसी वजह से वॉल्यूम भी कम है, इसी वजह से मार्केट स्लो परफॉर्म भी कर रही है। अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, अगर हम सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन देखें तो सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन में भी आज तकरीबन ही तमाम सेक्टर्स में यानी काम था, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में थोड़ा बेहतर काम था। ओजीडीसी पीपीएल ने अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में कुछ सेक्टर्स के स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र आए और कुछ में नेगेटिविटी देखी। इसके साथ ही अगर हम पीपीलीपी डेटा को देखें तो पीपीलीपी डेटा में कल भी फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे। पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो कंपनीज़ ने सेलिंग की है, फंड्स ने सेलिंग की है, और इसके अलावा अदर ब्रोकर्स ने सेलिंग की है। जबकि बाइंग साइड पर बैंक्स यानी कि देखा जाए बैंक्स, इंश्योरेंस और इंडिविजुअल्स, इनकी बाइंग थी मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल इनकी बाइंग थी मार्केट के अंदर एक्यूमुलेट कर रहे थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि आज थोड़ा-सा मार्केट ने रिकवरी दी लो वॉल्यूम के साथ, लेकिन स्टार्टिंग मार्केट ने लेना शुरू की, रिकवरी लेना शुरू की। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज यानी कि नेशनल बैंक का रिजल्ट भी था और नेशनल बैंक का डिविडेंड एक्स के ओपन भी हुआ था, और नेशनल बैंक के पॉइंट ज़्यादा माइनस थे। इसी तरीके से हबीब बैंक के पॉइंट्स माइनस है। इस वजह से अगर हम मार्केट के अंदर 2-2,500 3,000 पॉइंट भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन नेशनल बैंक और जो बैंकिंग है थोड़े माइनस होने की वजह से वो पॉइंट्स ज़्यादा प्लस ना हो सके। कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो गोल्ड पाकिस्तान में 1,000 रुपये पर तोला यानी गिरावट रही है। फर्टिलाइज़र की अगर हम उसमें देखें, ऑफटेक में इजाफा हुआ, इंक्रीज़ हुई 8% फरवरी के अंदर। DLL के शेयर्स, DHPL जो कि जम हुआ था DLL में, उसके शेयर्स मिलना शुरू हो गए और आज सारे शेयर्स यानी कि मिल गए सबको, अब ट्रेडिंग हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ अनाउंसमेंट थे जिसमें कुछ रिजल्ट भी थे। जिसमें देखा जाए तो RMPL का रिजल्ट रहा, 150 रुपये कैश डिविडेंड दिया, जबकि एबट का तो कल ही रिजल्ट था, 40 रुपये कैश डिविडेंड दिया था। अपकमिंग और भी बोर्ड मीटिंग्स हैं जिनके रिजल्ट आना बाकी है। तो ये बेसिकली खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट एक पॉजिटिव के साथ, लो वॉल्यूम के साथ यानी क्लोज रही है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है तकरीबन $95.70 के पास, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ी कोई न्यूज़ सुनने में नहीं आ रही जिसकी वजह से क्रूड ऑयल जंप कर जाए, तो एक रेंज माउंट परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $6 प्लस है, 5008 के करीब चल रहा है, और सिल्वर अगर हम देखें तो इस वक्त $80.52 के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो एक यानी कि सेलिंग रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, और किसी भी टाइम ये बबल यानी कि फट सकता है और डिक्लाइन हो सकता है। तो एहतियात के साथ गोल्ड सिल्वर रखिएगा, किसी भी टाइम कोई बड़ी गिरावट हो सकती है, इसमें बड़ी करेक्शन आ सकती है। डॉलर इंडेक्स $99.56 के पास चल रहा है।
रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट चूंकि कल भी ओवरसोल्ड थी वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे, इसलिए मार्केट के अंदर आज रिकवरी स्टार्ट हुई और अब चूंकि अपकमिंग 2 दिन रह गए हैं मार्केट यानी कि उसमें, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मजीद रिकवरी यानी कि मार्केट के अंदर स्ट्रांग होगी और मार्केट के अंदर बेहतरी भी होगी। अच्छा, इसी चीज को अब हम समझते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट की परफॉर्मेंस क्या बनती है। देखिए, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो कल भी ये चार्ट आपके सामने था और बता दिया गया था कि मार्केट ने ट्रायंगल ब्रेक कर दिया है और मार्केट दोबारा से एक प्रेशर लेना चाह रही है, लेकिन चूंकि मार्केट एक लो बना चुकी है 1,43,000 44,000, इसलिए मार्केट की इस एरिया के अंदर जबरदस्त बाइंग होगी और मार्केट इस लेवल से ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। बहुत सारे यानी कि ऐसे भी बंदे, ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि 1,30,000 1,25,000 जाएगी और कमेंट्स भी इनके इसी तरीके के, लेकिन वो अपना कमेंट्स भी याद रखें और मार्केट को भी याद रखें। 1,44,000 1,43,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, अगर ये टूटेगा तो आपका लेवल आ जाएगा, लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा ना, आपका लेवल आने की तो दूर की बात है, ऊपर रिकवरी भी आ जाएगी और फिर आप ही अपने कमेंट्स को ढूंढते रह जाओगे। तो 1,43,000 स्टॉप यानी कि स्टॉप लॉस रखें जो इन्वेस्टर हजरात हैं। इंशाल्लाह यहाँ से रैली मिलेगी, यहाँ से जबरदस्त बाइंग मिलेगी और मार्केट इंशाल्लाह आपकी बाउंस बैक भी करेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो डल एक्टिविटी होने की वजह ये है कि मार्केट एक तो बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड है और अब इतने ज्यादा बायर एक्टिव नहीं है और इंशाल्लाह किसी भी टाइम बायर एक्टिव हो सकते हैं। जैसी खबरें पॉजिटिव आ जाती हैं तो बायर एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट मूव करेगी। तो ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट ने आज थोड़ा सा रिबाउंड किया है और रिकवरी लेने की कोशिश की है और 1,50,000 की क्लोजिंग दी है। इंशाल्लाह कल भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 1,51,000 का लेवल ब्रेक करके यानी ट्राइंगल के अंदर दाखिल हो सकती है और 1,52,000 से लेकर 55,000 का लेवल भी आने वाले दिनों में चेस कर सकती है। तो इंशाल्लाह पॉजिटिव मोमेंटम है। सपोर्ट लेवल में 1,48,000 सपोर्ट है, 1,44,000 सेकंड सपोर्ट है। अच्छा, कुछ स्टॉक के हवाले से बात करते हैं कि जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कुछ स्टॉक्स ब्रेकआउट कर चुके हैं, इसीलिए वो तेजी में है। जैसे कल भी आपने देखा कि रिफाइनरीज पॉजिटिव थी, आज भी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर परफॉर्म कर रहा था, बाकी स्टॉक भी परफॉर्म कर रहे थे। तो आइए एक एक यानी कि स्टॉक की पर नजर उसको देखते हैं ग्राफ के हिसाब से भी कि किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करें पीपीएल की, पाकिस्तान पेट्रोलियम का ग्राफ आपके सामने ब्रेकआउट कर चुका है। पाकिस्तान पेट्रोलियम पहले ही ब्रेकआउट कर चुका था, इसलिए पहले रिकवरी ली पाकिस्तान पेट्रोलियम में, फिर थोड़ी सी करेक्शन भी ली, लेकिन चूंकि ब्रेकआउट है और इसी वजह से आज दोबारा ब्रेकआउट के पास सपोर्ट लेते हुए नजर आया और 206.50 पे क्लोज रहा। 208 रुपए इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इंशाल्लाह उम्मीद है ये ब्रेक कर देगा और 210 से लेके 220 200 यानी कि 20 के रेंज में आ सकता है। अगर हम लॉन्ग लेवल के हिसाब से देखें तो 240 280 भी जा सकता है, लेकिन टाइम लेगा, इस टाइम इसमें जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक्चुअली ब्रेकआउट दे चुका है, इसीलिए इसके अंदर आप बार बार बाइंग देखते हैं। तो ये अपना टॉप से बॉटम पर आ चुका है, ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है अपना बॉटम टेस्ट कर चुका है और ये बॉटम अगर ब्रेक होगा तो कोई बड़ी मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज रिकवरी की तरफ है और मजीद यानी कि इसमें रिकवरी जनरेट होगी और इसमें खरीदार यानी एक्टिव हो चुके हैं, इसमें खरीदार मौजूद है, इसी वजह से आपको इसमें बार बार पॉजिटिविटी नजर आती है। तो इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल भी कर सकते हैं और इसको देखा जा सकता है। नशा रिफाइनरी का ब्रेकआउट पहले ही हो चुका था 300 के करीब, जो कल भी हमने आपको बताया था। इसी वजह से नशा रिफाइनरी बार बार 330 340 दिखाता है और इस वक्त 331 की तरफ है। अपसाइड जो इसका मोमेंटम बनता है वो 340 से लेके 380 का मोमेंटम बनता है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों के अंदर ये लेवल अचीव होते हुए नजर आएगा, क्योंकि बॉटम टेस्ट कर चुका है, अब टॉप की तैयारी है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसने अभी ब्रेकआउट किया नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, अपना बॉटम यानी कि सेकंड बॉटम बना चुका है और इस वक्त अगर हम देखें तो 260 रुपए ब्रेकआउट बनता है। जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह 360 का लेवल जैसे ब्रेकआउट करेगा 380 से लेकर 400 और मैक्सिमम 420-30 तक यानी कि मूव करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें सिस्टम में भी कल भी आपने देखा बड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि ब्रेकआउट के ऊपर था और पहले ही ब्रेकआउट कर चुका था, कल भी इसकी कॉल दी गई थी। 126.14 पे क्लोज रहा है और इंशाल्लाह अपकमिंग टारगेट जो है सिस्टम का 130 से लेके 140 तक की रेंज में यानी कि जा सकता है और अपसाइड रैली कर सकता है। मैपल लीफ आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर है, बिल्कुल ब्रेकआउट के करीब है और इंशाल्लाह जैसे ही 81 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो 83 से लेके 86 तक 90 तक मूव करेगा अपसाइड की तरफ। लॉन्ग लेवल में अगर हम देखें 100 110 तक जाएगा अगर इस लेवल को सस्टेन करता जाएगा तो। इसके साथ ही अगर हम देखें कॉसम के बारे में, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि कॉसम क्या करेगा। देख, कॉसम के बढ़ने की वजह क्या थी। कॉसम हमने यानी कि लो लेवल देखा 3 रुपए के करीब करीब लो बना 330 का और फिर कॉसम ने एक ब्रेकआउट दिया 3.5 के करीब,
जिसकी वजह से हमने देखा 5 रुपए का हाई बना है कॉसम ने, और इस वक्त कॉसम अपना हाई मार के अब रिवर्स हो रहा है, थोड़ी सी करेक्शन जा रहा है। इसी वजह से 4 रुपए 44 पैसे के करीब है। पॉसिबल है कि 4 रुपए से लेकर 4 रुपए पे यानी 4 से लेकर 3.90 तक आ सकता है। 3.80 पे सपोर्ट है। अगर 3.80 की सपोर्ट ब्रेक होगी तो सेकंड सपोर्ट होगी 3 रुपए की, तो यहाँ से फिर दोबारा करेक्शन लेने के बाद दोबारा यानी कि मूव कर सकता है। अब शायद अभी फिलहाल थोड़ा करेक्शन साइड के ऊपर है। इसी तरीके के बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि टीआरएसएम ने ब्रेकआउट दे दिया था, और फिर अब्दुल रहमान ने पहले ही बता दिया था कि इसमें 50% की रिकवरी हो सकती है। फिर आपको दूसरा स्टॉक बताया था जिसके बारे में, उसमें भी आज ऊपर का लॉक लगा। इसी तरीके से अगर अब्दुल रहमान के वीलॉग देखें तो कंटिन्यूसली अब्दुल रहमान पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसे स्टॉक्स आपके सामने लेकर आ रहा है जिसमें आप स्वैपिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपने स्लो स्टॉक को फास्ट स्टॉक में तब्दील कर सकते हैं। समीर की भी वीलॉग्स अगर आप देखें तो उसमें भी कॉल दी जा रही होती है। अच्छा, ये जो स्टॉक हमने आपके साथ शेयर किया, अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपने अपने स्टॉक के बारे में लिखें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रैंडमली जो भी स्टॉक ज़्यादा पूछे गए होंगे उनके उनके इसी तरीके के चार्ट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आपको बताया जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिया जाएगा कि आपका स्टॉक बॉटम भी बना चुका है, ब्रेकआउट भी कर चुका है और रैली के लिए तैयार भी है। बस मार्केट के उठने की देर है और आपके मोमेंटम थोड़ा सेट होने की देर है। इंशाल्लाह टीआरएसएम की तरफ बाकी स्टॉक भी फास्ट रैली और फास्ट रिकवरी करते हुए नजर आएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।